ये मानता था कि अतीकुर रहमान साहब अपने आप में एक बहुत लिबरल मुसलमान है, लेकिन आज जो मैंने आपको देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उन पत्थर फेंकने वालों, पेट्रोल बम बनाने वालों, मासूम लोगों को मारने वालों, बच्चों और महिलाओं को आगे करने वालों में से एक हो। सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? ना, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटता, ये मेरे अंदर की फीलिंग है जो मैं कह रहा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको सर्टिफिकेट दूं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको सर्टिफिकेट दूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मुफ्ती शमूम कासमी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए, सर्टिफिकेट है, उससे बड़ा सर्टिफिकेट कहीं नहीं होता है दीपक जी। पब्लिक दे देगी सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, आपको भी देगी, दानिश कुरैशी जी को भी देगी। दानिश कुरैशी जी भी गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन देखिए अतीकुर रहमान साहब, अभी दानिश भाई और आप में तकरार हो जाएगी। डेमोक्रेसी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं किसी पैनलिस्ट के लिए दीपक जी, क्या अच्छी बात नहीं है दानिश भाई, ये बताइए क्या अच्छी बात नहीं है? आप क्या ब्लेम कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, आप एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने एक पैनलिस्ट को बुलाया, फिर उसके ऊपर आप आरोप भी लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो मेरे पे आरोप लगाए चल जाएगा, मैं उनके बारे में कुछ ना बोलूं, वो मुझे कुछ भी बोले चल जाएगा, मैं उनके बारे में कुछ भी ना बोलूं। गजब बात है दानिश भाई, ये वही है कि मुसलमानों से जुड़े हुए इलाके संवेदनशील क्यों होते हैं? बोले पुलिस से पूछो, अरे खुद अपने आप से भी तो पूछो कि मेरे मस्जिद का इलाका संवेदनशील क्यों है। खुद अपने आप से तो पूछो मेरे मदरसे का इलाका संवेदनशील क्यों है। खुद पूछो अपने आप से, दानिश कुरैशी जी पूछो अपने आप से। आप तो सुनिए, आप एंकर हैं और वो पैनलिस्ट है। अगर वो एंकर होते और आप पैनलिस्ट होते। सर एक मिनट सर, जो मर्यादा और सीमा रेखा और लक्ष्मण रेखा होती है ना, वो दोनों के लिए होती है, एक तरफा नहीं होती है। इसलिए मुझे मत सिखाइए। दानिश अतीकुर रहमान मेरे बारे में जो बोल गए वो सही है, मैंने उनको कुछ बोल दिया तो मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। मैं कह रहा हूं मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दिल से निकल रही आवाज आपके सामने रख रहा हूं। आप मुझे कुछ भी बोल दे चलेगा, मैं चुपचाप बैठा रहूं। क्यों बैठाने की जरूरत है ये बताइए आप। अच्छा, मैं अब आप मुफ्ती शमूम कासमी साहब से ही पूछ लेता हूं। मुफ्ती साहब मुझे बता दीजिए, मस्जिद, मदरसे, हमारे मुसलमान भाइयों के मोहल्ले, ये संवेदनशील क्यों होते हैं? जरा इसका जवाब दे दीजिए। इसी पर बात शुरू हुई थी अतीकुर रहमान साहब से। मैंने ही पूछा था कि इन जगहों पर पेट्रोल बम, जहां पे कोई डिमोलिशन होने आता है कोर्ट के आधार पर, पेट्रोल बम, असला, डंडे, बाकी चीजें कहां से आ जाती है? बताइए मुफ्ती साहब। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये घटना घटी है और जो ये पुलिस का और आम लोगों के बीच में जो पुलिस के साथ में पथरावबाजी हुई है। हम पहले ये अपील करना चाहते हैं कि हल्द्वानी के समझदार लोग इस नियंत्रित करें और शांति बनाए रखें। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को ख़ास तौर से कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़िए। इन नेताओं के जो तथाकथित लीडर्स हैं ये कहीं नज़र नहीं आते हैं और उसके बाद नतीजा ये होता है, पहले वो आपको इमोशनल करते हैं और इमोशनल करने के बाद फिर जब वो बच्चे गलत कार्यों में जेल में जाएंगे तो फिर उनके माँ बाप जो हैं वो गरीब होते हैं, वो बेचारे चक्कर लगाते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं इन लोगों को कि एक तो ये कि सरकार से उन लोगों को के दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा होगी और दूसरे इनका एक फ़ायदा होगा कि इनकी दुकानें चलेंगी। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नियमित तौर से मुसलमानों को इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए कि कायदे और कानून के साथ चलें, संविधान के साथ चलें, संविधान को मानें? संविधान कहता है कि आपकी किसी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप उस पर जो है अपने मदरसों को रजिस्टर्ड कराइए। वो अवैध वो कहलाते हैं जो अब क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे 415 मदरसे उत्तराखंड राज्य के अंदर रजिस्टर्ड हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ बहुत उसके साथ मुझे अफसोस इस बात का है कि कहाँ कहाँ हम बहस को ले जाते हैं। हम मदरसों के अंदर तेज़ी के साथ उन बच्चों को एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे अगर कुरान को ज़बानी याद कर सकते हैं तो वो आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, वो राष्ट्र की ऐसी सेवा कर सकते हैं जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। मैं आज इस बात के लिए अपनी पूरी सरकार की तरफ से, आप लोग तो कहेंगे कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़िए, उनका अधिकार है। मैं खुद एक मदरसे
का प्रोडक्ट हूं। मुझे मालूम है कि मदरसों में कौन से किस समाज के कितने गरीब लोग आते हैं और वो उनकी गरीबी में वो बेचारे कहीं और एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आकर के फिर वो यहाँ से निकलते हैं, उपदेश देते हैं, मदरसों में जाते हैं। हमने ये तय किया है कि जो इस्लाम का तरीका है, जो मोहम्मद साहब का रास्ता है, और मोहम्मद साहब का रास्ता यह है कि अपनी लाइफ में उन्होंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की है। मैं आज ये बात कहने में अपने आप को हक बजानी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें बुला करके और हमें उनके नेतृत्व में कहा कि इन मुख्य धारा से, तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर ये मदरसों के लोग 4% जरूर पढ़ते हैं मगर इनका लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो देश का विकास भी होगा और इनका भी विकास होगा। दीपक जी 5 सेकंड और बात करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी का कोर्स जो अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उसमें किसी भी तरह का, और हम स्किल भी ला रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स से भी जोड़ रहे हैं ताकि ये मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे अभाव में रह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। 60 साल। आज एक बात, बस लास्ट बात, एक सेकंड, बस एक लास्ट बात कह दूं मैं। देखिए 60 साल में 60 साल और 10 साल मुसलमान कंपेयर करें इस बात को, और मैं मुसलमानों से सीधे आह्वान कर रहा हूं कि आप इन तथाकथित लोगों के बहकावे में मत आइए। हल्द्वानी का जो कांड है, जिस तरह से मुसलमानों को बहका के किया गया है, मैं कल आपसे कह रहा हूं वो पछताएंगे। वो अपने बच्चों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। क्या जरूरत है, संवाद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। आप संवाद का रास्ता क्यों छोड़ रहे हैं? मदरसा अवैध था। दूसरा सवाल, कोर्ट के कहने में मदरसा गिराया जा रहा था। तीसरी बात, फिर वही पूछ रहा हूं, ये ऐसी सब जगह है जहां डिमोलिशन होने वाला आता है, तौकीर रजा जैसे ही लोग तो भड़काते हैं ना कि पत्थर ले आओ, मार डालो, ये कर दो, वो कर दो। आज भी यही हुआ। वो तो बच गए, बच्चे फंस गए, गरीब बेचारे हमारे मुसलमान भाई। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आपने दिखाया था, जरा देख लीजिए इसको अच्छे से, देख रहे हैं आप? ये है महसाने का थेरालो, जिसको बहुत तेज जोरों शोरों से चलाया था आपने। अरे मैं हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ महसाना पहुंच गए? यही तो, अरे पुलिस मौजूद है इसमें, देखिए आप जरा अच्छे से देखिए, पुलिस मौजूद है इसमें, और पुलिस की मौजूदगी में क्या हो रहा है देखिए आप। अच्छा, ये सिचुएशन है। ये आपका पार्टी का AIMIM का नाम दिख रहा है उसमें। आपका कोई प्रोपेगेंडा होगा फर्जी, आपका कोई AIMIM का प्रोपेगेंडा होगा फर्जी। मैं मतलब लॉजिक पर, पॉइंट पर दानिश कुरैशी जी को, अतीकुर रहमान को कोई बात ही नहीं करनी है। लॉजिक और पॉइंट पर कोई बात ही नहीं करनी है। मेरा ही डाला हुआ है, जाके आसान करवा दीजिए, गलत है तो करवा दीजिए। मैंने ही डाला है, ये वो जो वीडियो है वो निकाल के मैंने ही डाला है, और उसके बाद वहां पे मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ ये AIMIM का कोई प्रोपेगेंडा होगा। मैं प्रोपेगेंडा की बात, भड़काने वाली बात नहीं कहना चाहता, मैं एक लॉजिकल बहस करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग भड़काएंगे और गरीब मुसलमान बच्चे मारे जाएंगे। गुजरात की पुलिस जो है वो AIMIM के प्रोपेगेंडे में काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। दानिश भाई मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका भी और अतीकुर भाई का भी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बट मतलब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? कद्दू से अंगूर का कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ? सतीश लखेड़ा जी, दोनों को सुन लिया, मैंने पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का। आप क्या कहेंगे इस पर, बताइए। देखिए दीपक जी, अतिक्रमण हटाने का ड्राइव उत्तराखंड सरकार का है, लंबे समय से चल रहा है। एक मिनट लखेड़ा जी रुक जाइए, एक मिनट दानिश भाई, मैंने आपको बार बार बोला है, आप स्काइप पे जुड़ते हैं, आप जैसे ही ज्यादा जोर से बोलते हैं या आगे होके बोलते हैं आपकी आवाज कट जाती है, तो मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात कह लीजिए। पर हल्द्वानी की बात में कोई गुजरात का एक स्ट्रे इंसिडेंट जो है, पता नहीं कब कहां कैसे हुआ, और आपकी पार्टी का प्रोपेगेंडा है, उसको मत बोलिए यहाँ पर। बोलिए, आपको हल्द्वानी पर कुछ कह रहा है, कह दीजिए। 15 दिन पहले का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही प्रोपेगेंडे है, और इसी तरीके के प्रोपेगेंडा जो आज के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और कुछ पेड़ लोग जो हैं वो लोग बाकायदा ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और उस प्रोपेगेंडा के अंदर में आप ये दिखाने की कोशिश है। देखिए कल मदरसे के अंदर में जो अलमारी थी, उस अलमारी में कुरान शरीफ और दूसरी भी दीनी किताबें थी। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बोलने की इजाजत नहीं दूंगा दानिश कुरैशी जी, मैं आपको ये बात बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको कैसे पता है ये? मैं चलिए बोलिए, आपको कैसे पता है?
आपको कैसे पता इस है? तरह के ऐसी मतलब ऐसी बेसर ये- पैर की बातें दानिश ये कुरैशी जी, भ्रमित करने मैं आपको वाली बात- आपको ये बेसर पैर की बातें बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं आपको बेसर पैर की भी बात बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। सतीश लखेड़ा जी, कोई सच्चाई है इसमें? दीपक जी, क्या सरकार को सरकारी जमीन कोई आदमी, कोई अपराधी किस्म का आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बेच रहा हो,